Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव में अब बस आखिरी चरण रह गया है और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। नतीजों का सबको इंतजार है और लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए जीत और हार का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई के फेमस सट्टा बाजार ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत और हार का अनुमान जता दिया है। आपको बता दें कि सट्टा बाजार की ओर से भाजपा की आसान जीत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि सट्टा बाजार कभी भी भाजपा के 400 पार के नारे के पक्ष में नहीं है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए मुंबई के शीर्ष सट्टेबाज ने कहा कि पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा के लिए नंबर्स काफी ज्यादा थे। हालांकि 3 फेजेस में मतदान के बाद देखा गया कि भाजपा के लिए गिरावट का रुख रहा। सट्टा बाजार फिलहाल में भाजपा के 295 से 305 सीटें जीतने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस के लिए बाजार की भविष्यवाणी 55 से 65 सीटों पर है। मुंबई के जाने माने सट्टेबाज के मुताबिक मतदान से पहले सट्टा बाजार भाजपा को 315 से 325 सीटें और कांग्रेस को 35 से 55 सीटें दे रहा था। हालांकि 3 चरण के मतदान के बाद भाजपा के लिए गिरावट का रुख रहा। उस समय भाजपा 270 से 280 सीटों के बीच दिख रही थी, जबकि कांग्रेस 70 से 80 सीटों की ओर अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अब जब 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं, उसके बाद चीजें फिर से बदल गई हैं। सट्टा बाजार इस वक्त भाजपा के 295 से 305 सीटें जीतने का अनुमान लगा रहा है, जबकि कांग्रेस के लिए बाजार की भविष्यवाणी 55 से 65 सीटों की है। नाम न बताने की शर्त पर सट्टेबाज ने बताया कि बाजार ने कभी भी 400 पार के नारे का समर्थन नहीं किया। सट्टा बाजार की दरों के मुताबिक 350 सीटें भी संभव नहीं लगती। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 8 से 9 लाख करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी चल रही है। चुनाव की घोषणा होते ही बाजार खुल गया। वहीं सट्टा बाजार ने सीट वाइज भी कुछ सीटों का अनुमान लगाया है। यूपी में एनडीए को 64 से 67 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं अमेठी में बीजेपी के जीतने का अनुमान है। स्मृति ईरानी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। रायबरेली से कांग्रेस के जीतने का अनुमान है। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी से सपा के जीतने का अनुमान है। डिम्पल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं। लखनऊ से बीजेपी के 2.5 लाख से ज्यादा की मार्जिन से जीतने का अनुमान है। राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा में बीजेपी के 2 लाख से ज्यादा की मार्जिन से जीतने का अनुमान है। हेमा मालिनी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। मेरठ से बीजेपी के जीतने का अनुमान है। अरुण गोविल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज से सपा के जीतने का अनुमान है। अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सट्टा बाजार ने भाजपा की आसान जीत का अनुमान जरूर लगाया है, लेकिन 400 पार के नारे का बिल्कुल नहीं। हालांकि अब बस थोड़ा इंतजार रह गया है। एक फेज का चुनाव और 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद चीजें पता चल जाएंगी कि आखिर किसके पक्ष में चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए सौरभ बख्तानिया की रिपोर्ट।